Hi guys, you are warm welcome in my YouTube channel that is electrical with अवनीश वर्मा। तो मेरे इस चैनल में आप लोगों का बेहद ही स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है मैट्रिक्स, और जिसमें हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स देख रहे थे। इन्वर्स मैट्रिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट सेशन देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह होते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स का। तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड होते रहें, उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो इन्वर्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आज हम लोग इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से या फास्ट तरीके से। तो आप देखें कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें 3 इक्वेशन हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस, एंड थर्ड इक्वेशन इज दिस। Here is a 3 equation which is variable of x, y and z। इनमें आप 3 वेरिएबल देख सकते हैं x, y, z। तो अभी हम करने वाले क्या हैं, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करना क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वी हैव गिवन then you write these 3 equation, and after this you have to start with making the matrix of these equation। तो आप लोग मैट्रिक्स बना लेंगे इस इक्वेशन का। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए आप देख रहे हैं यक्स का कोफिशिएंट 3 है, 3x का कोफिशिएंट, और नेक्स्ट y का कोफिशिएंट 2 है, एंड z कोफिशिएंट ऑफ z इज 4। and next second equation you have to write the coefficient of x is 2 and y is 1, and next z is 1। and after the third equation, in third equation you have to see that x coefficient of x is 1 and y is 3, and thereafter after z's coefficient is 5, and you have to write here 5। then this is our matrix with the column and row 3 by 3। okay friend, and then ये हमारा कोई मैट्रिक्स ए, इसे आप डिटरमाइन कर लें या मान लें। नेक्स्ट तो अभी आप ये किसकी कोफिशिएंट या किसके सापेक्ष या किसके रिस्पेक्ट में आप लोग निकाल रहे हैं, x, y and z। and what is our b, and another matrix which is 3 by 1, and this is here we can write the answer of this equation। then in bracket 7 4 2, this is our final equations matrix। तो आप इसमें देख पा रहे हैं you have to see there, this is our full and final matrix of these 3 equations। तो अभी आपको क्या करना होगा कि हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ए
ए इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना होगा। अभी जब आपका ए इन्वर्स आ जाएगा, देन द ए इन्वर्स इज द वैल्यू ऑफ दिस ए, एंड when you multiply that inverse with the product of matrix B, then you got the answer and value of x y z। अगर आपको x y z फाइंड करना होगा तो आप a इन्वर्स निकाल कर मल्टीप्लाई विद B मैट्रिक्स, then you got the your answer which is value of x y z। ओके फ्रेंड, तो अब हम इसी वर्क को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह सॉल्व करें। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो अभी हम थोड़े देर के लिए इसे हटा सकते हैं। सी हाउ यू कैन फाइंड ए इनवर्स। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपको पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था आपसे, आप ध्यान दिए होंगे अगर, तो व्हाट इज ए इनवर्स। A inverse is equal to adjoint of A matrix by mod A। This is our formula of inverse of any matrix। Okay friend, तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, A inverse is equal to adjoint of A upon mod A। तो अभी हम सबसे पहले adjoint of A फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ ट्रिक बताई थी एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। तो वह ट्रिक कुछ इस तरह है, आप अगर ध्यान दें कि सबसे पहले आप जिस तरह मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी तरह आप लिख लें। अगर आप लिखते हैं 3 2 3 2 4 and next 2 2 1 1 1 3 and 5, then you have to write column 1 and column 2 as usual in the row wise and beside of row, then you write 3 3 2 1, और दूसरा कॉलम हमारा क्या होगा 3 1 3। तो ये हमारा रो एंड कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एज इट इज़ लिख देते हैं। उसी तरह अभी हम रो 1 एंड रो 2 एज इट इज कॉलम के नीचे या कॉलम के नीचे आप लिख देंगे। देन 3 2 4 3 3 2 1 1 2 2 1। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कॉलम 1 एंड रो 1 काट देते हैं या हटा देते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हमारे पास क्या बच रहा है। तो अभी हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसी तरह करने वाले हैं। तो आप अगर ध्यान दें 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर आप 5 माइनस 3 करते हैं तो आप वैल्यू आ जाता है आपके पास 2, आपको वैल्यू मिलता है 2। उसी तरह नेक्स्ट हम अगर नीचे की तरफ चल रहे होते हैं तो हम इसमें
रो वाइज चलते हैं, यानी कि व्हेन यू गो इन कॉलम वाइज देन यू राइट द वैल्यू इन रो वाइज. ओके फ्रेंड, then you take and multiply in column wise, then you write the value of matrix in row wise. तो अभी आप क्या करेंगे, 3 into 4 is 12 and 5 into 2 is 10, then 12 minus 10 is 2. तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 2, अगर इसी तरह आप आगे करते हैं इसको, तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा -2. और अगर आप फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है 9 मिलेगा. और उसी तरह आप अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाला है 11. एंड देन यू सॉल्व दिस मल्टीप्लाई, देन यू गॉट द आंसर 5. ओके फ्रेंड, एंड देन you have take the column 3, then you solve this, you got 5 here, and next you here solve here, then you got -7 here, and then you have solved this, then you got -1. Okay friend, this is our adjoint of A. This is our adjoint of A. This is our adjoint of A. Okay friend, then what you do after this find of adjoint of A. तो अभी आप देखने वाले हैं, अभी आप देखेंगे कि मॉड ए किस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अभी हम लोग मॉड ए फाइंड करते हैं. तो जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में बताया गया था और आप लोग ध्यान दिए होंगे अगर, तो आप लोग को याद होगा कि मॉड ए किस तरह हम लोग निकालते हैं. मॉड ए अगर आप पिछली क्लास के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अगर आप 3 को ले रहे हैं, 3 को, देन यू हैव टू कैंसिल आउट corresponding column and row after by 3, then you solve 5 into 5 5, and 3 into 3 is 3 into 1 is 3. तो 5 minus 3 is 2 and 2 into 3 is 6. तो आप यहाँ पर 6 मिल जाएगा. देन माइनस, यू हैव टू साइन टेक माइनस. ओके फ्रेंड, देन यू टेक दिस, तो यू हैव टू क्रॉस इट एंड क्रॉस इट, देन यू मल्टीप्लाई दिस एंड subtract to each other. Okay friend, like this you have to solve. Then you solve this, you have take mod A is equal to 8. Okay friend, you have got the mod A is 8. तो आप लोग mod A की वैल्यू 8 पा जाएंगे, 8 मिल जाएगा. तो अभी आप इस फार्मूले में अगर रखते हैं, A इनवर्स रखते हैं वैल्यू, A inverse is equal to 1/8. Okay friend, then here is our answer, which is here is our answer. A inverse is equal to 1/8, and this is adjoint multiply with adjoint A. Okay friend, this is our A inverse. तो अभी आप लोग एक्स वाई जेड निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, सी हेयर, and what you have to ये here you have to do A inverse
A inverse, see here, A inverse dot multiply with B. Then you write here B. What is your B? तो आपने B जैसा कि लिखा था एक्स वाई जेड, देन B आपका क्या था, अगर आप ध्यान दें तो जैसा कि हमें ये फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग A इनवर्स इंटू B कर देंगे। और आपका B क्या होगा, आपका B क्या है, सी हेयर 7 4 2, here is B. When you multiply this by this, when you multiply this adjoint with 7 4 2, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। आप लोग को जैसा कि पता हो, आप लोगों को पता होगा किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा, देन व्हाट, एक्स वाई जेड इक्वल टू, आपको बड़े ही आसानी से वैल्यू मिल जाएगी आपको 18/9 माइनस 9/8 5/8, ये आपका वैल्यू हो जाएगा, जो कि यक्स, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यक्स and this is represented by y, this is represented by, okay friend, this is x, this is y, this is z, okay friend, this is our answer. What we can find, how you can find, one more time you have to see, okay, firstly you have to do, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आप जो आपका पहला इक्वेशन का कोफिशिएंट होगा या एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा, जैसा कि हम लोगों ने ए मैट्रिक्स माना था, ए मैट्रिक्स को इनवर्स यानी ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाने के बाद एंड देन जब हमें ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा, देन वी मल्टीप्लाई बाय बी एंड देन वी गॉट द आंसर ऑफ एक्स वाई जेड एंड दैट इज आवर आंसर, ओके फ्रेंड। तो आप लोग इस तरह से बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। ये केवल समझाने में टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं तो आप इसे एक बार या दो बार समझेंगे, उसके बाद आपको परफेक्ट हो जाएंगे इसमें, ओके फ्रेंड।